Welcome to my channel Unique Civil Tech. Today I am discussing how to analyze a earthquake load in a StatPro Advanced Connect Edition. तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम विंड लोड को एनालाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर StatPro सॉफ्टवेयर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अर्थक्वेक लोड को अप्लाई करते हैं। तो चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं। तो वर्क स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी व्यूअर से अनुरोध है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी टेक्निकल वीडियो इस चैनल में अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं। और वर्क स्टार्ट करने से पहले एक और बात, वीडियो को कंटिन्यू देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे वीडियो को तो कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप StatPro एडवांस कनेक्ट एडिशन का इंटरफेस ओपन करते हैं तो इस प्रकार से एक टैब ओपन होगी आपके पास। तो आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फ्रेम मॉडल्स पे क्लिक करना है और बे फ्रेम्स पे क्लिक करना है। तो जो हमारी लेंथ है स्ट्रक्चर की हम कंसीडर कर लेंगे 20 मीटर एंड हाइट हम कंसीडर करेंगे 15 एंड विड्थ हम कंसीडर कर लेंगे 18 मीटर की। और जो नंबर ऑफ बेज है अलोंग लेंथ वो ले लेंगे हम 5 एंड नंबर ऑफ बेज अलोंग विड्थ ले लेंगे हम 6 और कर देंगे अप्लाई और क्लोज, यस एंड ओके। तो ये स्ट्रक्चर हमारा मर्ज हो चुका है StatPro सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, कट सेक्शन कमांड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो टॉप पे है उसे हम क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट टू व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके करना है। उसके बाद आपने व्यू ऑप्शन पे जाना है, फ्रंट व्यू पे जाना है और जिस प्लेन पे आपने वर्क करना है उसे सिलेक्ट करें। तो ये वाला प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम जाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू में, फिर जाएंगे हम ज्योमेट्री टैब में। तो ज्योमेट्री टैब में जाने के बाद हमें क्या करना है, प्लेट क्रिएट करनी स्लैब के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड प्लेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और इस नोड को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी एक प्लेट क्रिएट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, व्यू ऑप्शन पे जाना है, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर वापिस से रीगेन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने बॉटम में प्लेट सेलेक्ट की है उसे हमें सेलेक्ट करना है। जो हमने क्रिएट की थी प्लेट उसे सेलेक्ट कर लिया। फिर ज्योमेट्री टैब में जाएं एंड ज्योमेट्री टैब में जाने के बाद ट्रांजिशनल रिपीट ऑप्शन पे क्लिक करें, वाई एक्सिस पे क्लिक करें, डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग यानी कि जो भी आपकी फ्लोर हाइट है वो ले लेंगे हम 3 मीटर एंड जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उसको ले लेंगे हम 4। ठीक है, 4 स्लैब्स में हमें प्लेट क्रिएट करनी है तो हम कर देंगे ओके। अब ये सिलेक्ट करके चेक करते हैं कि जितने भी हमने प्लेट्स क्रिएट की वो हो चुकी है कि नहीं। तो देखिए सारी प्लेट्स क्रिएट हो चुकी है। एस्केप बटन प्रेस करें एंड प्रॉपर्टी ऑप्शन पे जाएं, डिफाइन ऑप्शन पे जाएं एंड रेक्टेंगल ऑप्शन पे क्लिक करें और जो बीम की डेप्थ है उसे हम डिसाइड कर लेंगे 0.4 एंड जो विड्थ होगी हम उसे डिसाइड कर लेंगे 0.3 और कर लेंगे ऐड एंड कॉलम साइज भी हम डाल देंगे इसमें 0.5 एंड 0.5 कर देंगे ऐड एंड क्लोज। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने कॉलम की प्रॉपर्टी है 0.5 इंटू 0.5 इसे अप्लाई करना है। तो अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑप्शन पे जाना है एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस पे क्लिक करना है और असाइन टू सिलेक्टेड बीम को चेक कर ले कि वो चेक के ऑप्शन की नहीं। तो हमें क्या करना है, असाइन और यस एंड सेकेंडली हमें क्या करना है, बीम की प्रॉपर्टी को भी असाइन करना है। तो उस प्रॉपर्टी पे क्लिक करें एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस और कर दें असाइन और यस। अब हमें क्या करना है, थिकनेस यानी कि जो स्लैब की थिकनेस होगी उसे भी प्रोवाइड करना है। तो हम थिकनेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और स्लैब की थिकनेस ले लेंगे हम 0.125 मीटर एंड कर देंगे ऐड एंड क्लोज। अब हमें क्या करना है, प्लेट कर्सर पे क्लिक करना है और जितनी भी प्लेट्स हैं उन सबको सिलेक्ट करना है और कर देना है असाइन, जिससे हमारी स्लैब की थिकनेस असाइन हो जाएगी। एस्केप बटन प्रेस करें
कमांड से बाहर आ जाएंगे और अब जाएंगे हम मटेरियल टैब पे। तो कंक्रीट हमारा मटेरियल है, फिर जाएंगे हम सपोर्ट्स टैब पे और सपोर्ट्स क्रिएट करेंगे हम फिक्स सपोर्ट और कर देंगे ऐड और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे और इस नोट्स को सिलेक्ट कर लें और असाइन कर दें, यस। और आइसोमेट्रिक व्यू में जाके एक बार क्लेरिफाई कर लें कि हमारी जो स्पोर्ट्स है वो लग चुकी है कि नहीं लग चुकी है। तो देखिए सारी स्पोर्ट्स लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक बार अब इसे 3D रेंडर करके भी चेक कर लेते हैं। क्लोज करें, एस्केप बटन प्रेस करें, अगेन 3D रेंडर करें। ये कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है तो इसे कट कर दें, अगेन 3D रेंडर पे क्लिक करें। तो ये देखिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। क्लोज कर दें इसे। अब हम चलेंगे लोडिंग टैब पे। तो लोडिंग टैब पे जाने के बाद हमें क्या करना है, डेफिनेशन के लेफ्ट साइड में एक प्लस का साइन है, उस पर क्लिक करें। फिर उसके बाद हमें सिस्मिक डेफिनेशन पे क्लिक करना है और ऐड करना है। तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, सिस्मिक यानी कि जो हमारे अर्थक्वेक पैरामीटर्स होते हैं। तो हमें टाइप सेलेक्ट करना है पहले। तो टाइप पे हम क्लिक करेंगे और हम IS कोड 1893, 2002 एंड 2005 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा है इंक्लूड 1893 पार्ट 4। तो इसे इस ऑप्शन को तभी चेक करें जब आप कोई स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें। और साथ में एक और ऑप्शन है इंक्लूड एक्सीडेंटल लोड। तो इस ऑप्शन को आपने तभी चेक करना है जब आपने कोई एक्सीडेंटल लोड अप्लाई करने हैं, अदरवाइज आप इन्हें अनचेक रहने दें और आप जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, तो जब आप जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपका एज पर IS कोड 1893 2002 के मुताबिक है। ठीक है, तो इसमें जो जोन फैक्टर है, ठीक है, अब जोन फैक्टर क्या है, हर जो इंडिया में जो आपका अर्थक्वेक आते हैं तो उसके एक जोन में डिवाइड करके रखा है स्टेट को। तो अब इसके देखिए मेरे पास कोड है, तो मैं उस कोड को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए जब आप कोड ओपन करेंगे तो मैंने डायरेक्टली मैप पे पहले से ही आ चुका हूँ। तो जो कोड में मैप दिया है उसमें हमारे को सिस्मिक जोन्स बताए हैं। तो ठीक है, तो सिस्मिक जोन्स को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जोन 2 देखिए आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए जूम आउट करके, जूम आउट करें इसे, सॉरी जूम इन करें। तो ये देखिए जोन 2 आपका है स्काई ब्लू कलर का, तो ये जोन 2 है। और जोन 3 आपका येलो कलर का एंड जोन 4 है आपका, ये देखिए थोड़ा सा ड्रैग करते हैं वापस। तो ये देखिए ये है आपका जोन 4 जिसमें J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड काफ़ी सारे स्टेट्स आते हैं। और जोन 5 है आपका ये दूसरा, जहाँ पे नागालैंड समथिंग है। ठीक है, तो ये हमारे जोन डिवाइड किए हैं। तो अब देखिए जोन फैक्टर कहाँ से चेक करते हैं। जोन फैक्टर के लिए आपने जाना है पेज नंबर 16 में। ठीक है, तो ये आ गया आपका पेज नंबर 16। तो ये देखिए पेज नंबर 16 में जोन बताएं आपके 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो हर जोन की सिस्मिक इंटेंसिटी है। जोन 2 की सिस्मिक इंटेंसिटी है लो और जोन 3 की सिस्मिक इंटेंसिटी है मॉडरेट एंड जोन 4 की सीवियर एंड जोन 5 की वेरी सीवियर। तो अभी हमें कौन सा जोन फैक्टर कंसीडर करना है, तो हम जोन फैक्टर कंसीडर करेंगे जोन 4 का जो कि है सीवियर। तो जोन उसकी वैल्यू है 0.24। बेसिकली आई एम बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, तो मैं कंसीडर करूँगा क्योंकि जो जोन 4 में आता है हिमाचल प्रदेश। तो ठीक है, तो जोन 4 हम ले लेंगे 0.24। ठीक है, तो जैसे कि आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो देखिए आपके पास जोन फैक्टर आता है, चॉइस दी है सिटी एंड आगरा। आप सिटी की वाइज से भी डिसाइड क्लिक कर सकते हैं कि सिटी में आप रहते हैं। तो जैसे कि मैं ले लूँगा शिमला। ठीक है, तो शिमला का जोन फैक्टर आ गया 0.24। अदरवाइज आप चॉइस में जाके जोन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड जोन सेलेक्ट कर सकते हैं जोन 4, तब भी आपके पास जोन फैक्टर की वैल्यू सेम आएगी 0.24। अब आपने क्या करना है, जो रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर है, तो रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर भी आपको IS कोड में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर।
ठीक है। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर चाहिए आपको और इम्पोर्टेंस फैक्टर चाहिए। तो देखिए इम्पोर्टेंस फैक्टर में क्या आता है, 2 पॉइंट है। इम्पोर्टेंट सर्विस एंड कम्युनिटीज बिल्डिंग, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स या हाई राइज बिल्डिंग, तो उसके लिए आपने इम्पोर्टेंस फैक्टर कंसीडर करना है 1.5 का। ठीक है। और अदर बिल्डिंग लाइक रेजिडेंशियल, उसके लिए आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका जोन रिडक्शन फैक्टर। ठीक है। तो जोन रिडक्शन फैक्टर हम कंसीडर कर लेंगे स्पेशल आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, जो कि हम कंसीडर करेंगे 5। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, डक्टिलिटी, शेयर वॉल, ओएमआरएफ एंड डक्टिलिटी शेयर वॉल। तो हमने कंसीडर किया स्पेशल आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम को। एंड हमें देखिए इंपॉर्टेंस फैक्टर हमने लिया ऑल जनरल बिल्डिंग 1। एंड रॉक टाइप ले लेते हैं हम हार्ड सॉइल, एंड स्ट्रक्चर टाइप ले लेते हैं हम आरसी फ्रेम बिल्डिंग, और डेम्पनेस रेशियो 5 ले लेते हैं। ये भी आपको आईएस कोड में गिवन होगा। एंड देखिए आईएस कोड में आप क्लिक करें तो एक क्लॉज आता है इधर, ये वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग फॉर बिल्डिंग में बी टेकन टू एज 2 and 5% ऑफ क्रिटिकल फॉर द पर्पस ऑफ डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्टील एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग। और एक आईएस कोड है 893/2016, उसमें क्लियर किया है डैम्पिंग रेशियो के बारे में। ठीक है। और रिवाइज्ड एडिशन है। ठीक है। तो अगेन आप सॉफ्टवेयर पे जाएं, डैम्पिंग रेशियो हम रखेंगे 5 और कर देंगे जनरेट। ठीक है। जनरेट कर दिया और ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम सेल्फ वेट ले लेंगे 1 ले लेंगे, और इसे भी हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम ले लेंगे मेंबर वेट। तो मेंबर वेट लेंगे तो लोडिंग टाइप कर देंगे हम यूनिफॉर्म, और हमें क्या करना है, मेंबर वेट बताना है। तो मेंबर वेट के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ऑप्शन ओपन कर लेंगे। ठीक है। कैलकुलेटर ऑप्शन ओपन कर लिया हमने। तो इसमें अब हमें क्या करना है, जो हमने मेंबर यानी बीम का साइज लिया था, बीम का साइज लिया था हमने 0.4 इंटू 0.3 इंटू जो आपका यूनिट वेट होगा कंक्रीट का, वो ले लेंगे हम 25 और कर देंगे एंटर। तो क्या आएगा, आपका मेंबर वेट 3 आ जाएगा। तो जो मेंबर वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा, तो हम क्या करेंगे, -3 ऑप्शन पुट कर लेंगे इधर। ठीक है। -3 ऑप्शन हमने पुट कर लिया और कर देंगे ऐड। एंड सिमिलरली हमें फ्लोर वेट भी ऐड करना है। तो फ्लोर वेट के लिए हमें क्या करना है, अगेन कैलकुलेटर ऑप्शन ओपन करें, क्लियर कर दे पहले इसे। तो अब हमें क्या करना है, स्लैब की थिकनेस डालनी है 0.125 और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 25 और इक्वल करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.125, यानी कि माइनस हम पुट करेंगे -3.125। ठीक है। और जो आपकी वो मिनिमम रेंज होगी या जो मिनिमम फ्लोर है आपका 3 मीटर होगा, और मैक्सिमम हाइट जाएगी आपकी 15 मीटर तक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 कर देंगे इधर और ऐड और क्लोज। तो इस प्रकार से हमने सिस्मिक डेफिनेशन अप्लाई कर दी है एज पर IS 1893/2002 के मुताबिक। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो मेंबर वेट है उस पर क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑप्शन में जाना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, और इसे असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे चेक करें और असाइन कर दें यस। तो इस प्रकार से आपने इधर सिस्मिक डेफिनेशन क्रिएट कर दिए। अब हमें क्या करना है, लोड केसेस पे जाना है। ठीक है। लोड केस पे जाए, ऐड करें सिस्मिक, ये ऑप्शन आता है तो हम सिस्मिक सेलेक्ट कर लेंगे, और पहला डालेंगे हम इसमें टाइटल EQX ऐड कर देंगे। सेकंड डालेंगे हम EQX नेगेटिव ऐड कर देंगे। थर्ड डालेंगे EQZ, थर्ड टाइटल डालेंगे EQZ ऐड कर देंगे। एंड फोर्थ डालेंगे EQZ नेगेटिव और कर देंगे ऐड और क्लोज। फिर हमें क्या करना है, EQX पे क्लिक करना है और ऐड करना है। जाएंगे हम सिस्मिक लोड के ऊपर, तो एक्स डायरेक्शन में जो फैक्टर लेंगे 1 लेंगे और ऐड कर देंगे और क्लोज। एंड EQX पे एक्स नेगेटिव पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे
और सिस्मिक लोड में जाएंगे और -1 फैक्टर ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस हम जेड और जेड नेगेटिव में भी करेंगे। तो ऐड करें इसे भी, सिस्मिक लोड में जाएं, जेड डायरेक्शन में जाएं, ऐड करें और क्लोज करें। फिर अगेन जाएं EQ जेड नेगेटिव में, सिस्मिक लोड एंड जेड डायरेक्शन, वैल्यू पुट करें -1, ऐड, क्लोज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें लोड लगा सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, एनालिसिस करें। एनालिसिस कमांड ऑप्शन पे जाएं, ऑल पे क्लिक करें, ऐड करें, क्लोज करें एंड रन एनालिसिस, सेव। ठीक है, तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर सेव है, 0 एरर, 1 वार्निंग, 1 नोट। ठीक है, तो मेनली आपने चेक करना है कि आपके स्ट्रक्चर में 0 एरर आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएं, डन करें और जो भी आपके कॉम्बिनेशन उसके अप्लाई करें एंड ओके कर दें। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा टेबल डिस्प्लेसमेंट का। और आप लेआउट में जाके बीम फोर्सेस भी चेक कर सकते हैं एंड बीम स्ट्रेसेस भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अर्थक्वेक लोड अप्लाई करें। अगर आपने चेक करना है कैसे अर्थक्वेक लोड स्ट्रक्चर में लगता है, तो आप वापस से एनालिटिकल मॉडलिंग में जाएं, लोडिंग टैब में जाएं, लोड केस डिटेल के लेफ्ट में जो प्लस का साइन उस पर क्लिक करें, अगेन प्लस के साइन पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें। तो देखिए इस प्रकार से आपका अर्थक्वेक लोड अप्लाई होता है एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में इस साइड से अप्लाई होगा। और सेम प्रोसेस जेड में भी है एंड जेड नेगेटिव में भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अर्थक्वेक लोड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा आप जूम इन कर सकें या जूम आउट करके भी, ड्रैग करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इसमें अर्थक्वेक लोड अप्लाई होता है। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, उसमें हम कोई अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड बाय।